हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आरजी इन एजुकेशन वर्ल्ड पे। स्टूडेंट्स, यहाँ हम कर रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर हम चैप्टर्स को पार्ट वाइज ही डिस्कस कर रहे हैं। एक पार्ट में कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 2 का आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 7। इससे पहले 6 पार्ट्स में हमने चैप्टर डिस्कस किया। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 6 में डिस्कस किया था स्टॉक एंड फ्लो विद एग्जांपल एंड विद इमेजेस, और डिस्कस किया था 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी की इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमी में फर्स्ट होता है हाउस होल्ड, जिनमें इंक्लूडेड होते हैं कंज्यूमर्स। सेकंड होता है प्रोड्यूसर्स, जिसमें इंक्लूडेड होते हैं फार्म्स। थर्ड होता है गवर्नमेंट एंड फोर्थ होता है फॉरेन एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहां रिलेशन होता है, जहां इंक्लूडेड होते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की फॉरेन भी यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जिस सेक्टर में, जिस इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं या 3 सेक्टर हैं, तो उस इकोनॉमी को नाम दिया जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी। मतलब कि उस इकोनॉमी का ट्रेड या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ नहीं है, तो इसीलिए उसको क्लोज्ड इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। जहां 2 ही सेक्टर है, जिस इकोनॉमी में सपोज हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर, वो इकोनॉमी होती है 2 सेक्टर्ड इकोनॉमी। और आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे उसी टॉपिक को, जिस आगे बढ़ते हुए हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जहां हम बात करेंगे इंटरसेक्टोरल फ्लो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाउस होल्ड प्रोडक्शन, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट एंड फॉरेन, ये सारे जो सेक्टर्स होते हैं, इन सारों के बारे में हमने डिस्कस किया कि भाई इन सेक्टर्स में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। आज हम बात करेंगे कि इंटरसेक्टोरल फ्लोज, कि भाई जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन का फ्लो है और बदले में मनी का फ्लो जो है सेक्टर्स के बीच में होता रहता है। मतलब कि कुछ ऐसा फ्लो जो दोनों सभी सेक्टर, इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स के बीच में होता है, उसी फ्लो को नाम दिया जाता है इंटरसेक्टोरल फ्लो। ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द अदर वे इन वन वे। मतलब हर एक सेक्टर इकोनॉमी में एक दूसरे पर क्या होता है, डिपेंड होता है। जैसे कि हाउस होल्ड डिपेंड होता है प्रोड्यूसर पर, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए डिपेंड होता है, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। वही प्रोड्यूसर जो होता है वो हाउस होल्ड पर डिपेंड होता है, किस चीज के लिए, फैक्टर सर्विसेज के लिए। ओके, देन अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर दोनों पे डिपेंड करता है। दोनों पे डिपेंड करता है किन चीजों के लिए, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिए। ओके, तो ये जो सेक्टर्स होते हैं आपस में एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो इसी को नाम दिया जाता है इंटरसेक्टोरल फ्लो। ओके स्टूडेंट्स, so each sector of the economy depends on the other way in one way or the other. This is called intersectoral flow. Okay, जैसे the household sector depends on the producer sector of the supply of goods and services needed for consumption. कि household जो sector है वो producer पर depend करता है, किस चीज के लिए, goods and services के लिए depend करता है consumption करने के लिए। ओके, द प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड, जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है हाउस होल्ड पर डिपेंड करता है किन चीजों के लिए, फैक्टर सर्विसेज के लिए। फैक्टर सर्विसेज क्या होती है बच्चे, फैक्टर सर्विसेज होती हैं कि ऐसे सर्विसेज जो प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल। ये मेन फैक्टर सर्विसेज होती हैं। जो कौन प्रोवाइड कराता है, जो हाउस होल्ड प्रोवाइड कर जाता है। देन गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड्स ऑन द हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट कैसे डिपेंड रहता है, कैसे डिपेंड रहता है हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर पर, वो रहता है कि भाई गवर्नमेंट को जो रिसीट्स होंगे टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिए। ओके, तो वही जो बेटा जब आपस में ही डिपेंडेंसी है, तो
हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर दोनों सेक्टर्स किस पे डिपेंड होते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर पे। वो किस चीज के लिए? लॉ एंड ऑर्डर पे, कि भाई लॉ एंड ऑर्डर के लिए गवर्नमेंट सेक्टर पर हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर जो होता है वो क्या होता है? डिपेंड होता है। ठीक है, तो जब हमने बात की इंटरसेक्टोरल फ्लो की, तो बच्चे देखो इंटरसेक्टोरल फ्लो जब सेक्टर्स के बीच में, इकोनॉमी के सेक्टर्स के बीच में एक ऐसा फ्लो हो रहा है जहां जहां मनी का कोई फॉर्म नहीं है, मतलब कि मनी फॉर्म में नहीं ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो फ्लो हो रहा है वो गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा है और फैक्टर सर्विसेज का हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ बात हम कर रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमी की। यहाँ बात क्या करेंगे बच्चे? यहाँ बात कर रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें दो ही सेक्टर हैं, एक है हाउस होल्ड एंड सेकेंड इज फर्म। हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जाता है फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस मतलब कि लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, यहाँ बात कर रहे हैं हम रियल फ्लो, जहां मनी का कोई रोल नहीं है। वहीं फर्म से हाउस होल्ड क्या लेता है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ इंटरसेक्टोरल फ्लो क्या होता है? इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग डिफरेंट सेक्टर्स। ओके, इन अदर हैंड मनी फ्लो इसका अपोजिट है। मनी फ्लो रियल फ्लो का क्या है? अपोजिट है या वाइस वर्सा ऑफ रियल फ्लो। मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में मनी का जो फ्लो होता है उस फ्लो को क्या कहा जाता है? मनी फ्लो। हाउस होल्ड से फर्म एज अ मनी क्या जाएगी? तो सबसे पहले हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जाता है एक्सपेंडिचर्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जाएगी। एक्सपेंडिचर्स, कि भाई जो हाउस होल्ड है वो खर्चा करता है गुड्स एंड सर्विसेज पर, और वो खर्चा कहाँ जाता है? एज अ मनी वो जाता है फर्म के पास। ओके, फर्म से एज अ मनी फॉर्म में हाउस होल्ड की तरफ क्या आता है? फैक्टर पेमेंट। ओके, फैक्टर पेमेंट, जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई थी हाउस होल्ड ने, उसके बदले में मनी फॉर्म में क्या किस चीज का फ्लो हो रहा है बेटे? मनी एज अ पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विस फ्लो कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, जिसमें हमने इंटरसेक्टोरल फ्लो को डिस्कस किया और टाइप्स ऑफ इंटरसेक्टोरल फ्लो को डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो इनकम, सिग्निफिकेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए वीडियो को देखिए और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।